झांकियों का आनंद लें। कल से तुम मुंह पे करे तुम मुंह को काम करियो, मुंह को काम करियो। हाँ हाँ, आज कथा सुनो, कल पूरा खाओ। आज सो कल हाय हाय करो पूरा बस। महाराज कथा को चलते चलते महाराज 9वां दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भगवान की बड़ी ही विचित्र कथाएं हैं। भगवान की कथाओं को जो मन बुद्धि चित्त एकाग्र होकर स्मरण कर लेते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। भैया महाराज, यही कथाएं भूतनाथ भोले बाबा ने मैया पार्वती जी को श्रवण कराई, और यही कथाएं जिस समय भगवान श्री राम का वनवास हो जाता है उस समय सीता माँ को श्रवण कराई, और यही कथाएं आपके बीच में चल रही हैं। यदि आप भी मन बुद्धि चित्त एकाग्र होकर श्रवण कर लोगे तो जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाएंगे, पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। भैया समय का आवाज देते हुए महाराज अभी आपको हमारे भैया जी के मुखारविंद के द्वारा हेलो, और भैया विशेष सूचना आपके बीच में जो हमारे डीवी भारती न्यूज चैनल वाले भैया आ चुके हैं कथा पंडाल में। जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है सभी भक्तों से कहना है कि कथा पंडाल में आ जाएं। हमारे भैया डीवी भारती न्यूज चैनल वाले आ चुके हैं। बोली गोविंद भगवान की। महाराज आपके बीच में बहुत ही सुंदर कथा का प्रसंग चला था। यज्ञपति महाराज इधर देखो, आज तुमसे पूछिए, ठीक है, ध्यान रखिए। भैया श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, हे रायन परीक्षित, समय का आवाज देते हुए महाराज कथा का प्रसंग लेते हुए चलेंगे। भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ में कहाँ, कैसे और कब हुआ। तो महाराज कथा से 2 मिनट पूर्व भगवान का पावन नाम बहुत जरूरी होता है, तो छोटा सा भगवान का पावन नाम, उसके बाद में भगवान की रश्मि कथा की तरफ सभी भक्त गौर करेंगे। कन्हैया लाल की। आइए महाराज वही से कथा का प्रश्न लेते हुए चलेंगे, समय का आवाज देते हुए। श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, हे रायन परीक्षित, आज महाराज अंतिम दिन है, तो सभी भक्तों से कहना भैया हाथ जोड़ के जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है शीघ्र ही कथा पंडाल में आ जाओ। देखेंगे महाराज कि भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ में कब और कहां कैसे हुआ। श्री सुखदेव जी समझा करके बोले, हे रायन परीक्षित, ओ भैया जो हमारी बहनाएं
कृष्ण और रुक्मणी बनना चाहती हैं तो वो उठ के आ जाओ, और घर हो तो घर से आ जाओ। महाराज बलराम की शादी अनर्थ देश के राजा थे, उनके लड़के का नाम महाराज रेवत और लड़की का नाम महाराज रेवती था। महाराज रेवती सतयुग में पैदा हुई थी। रेवती 21 हाथ की थी। बलराम की शादी रेवती के साथ में हो जाती है। और भैया जब रेवती के साथ में शादी हुई है, और देखिए भगवान कन्हैया का विवाह रुक्मिणी के साथ में कैसे हुआ। कुंदनपुर में एक भीष्मक नाम के राजा रहते थे, जिनकी भैया एक पुत्री 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम महाराज रुकुम और छोटे पुत्र का नाम महाराज रुकुमकेश, और उनकी एक बिटिया थी जिनका नाम था महाराज रुक्मिणी। कुंदनपुर में एक भीष्मक नाम के राजा रहते थे, जिनके 2 पुत्र 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम महाराज रुकुम और छोटे पुत्र का नाम रुक्मिणी। और ये इसी बीच हमारे देवू बेटा की तरफ से ये नोटों का हार पहना करके सम्मान करते हैं और 101 मुद्रिकाएं दे करके। और भैया हमारे लाला कहते हैं कि हम बड़े हैं कि गरीबन की सेवा करेंगे। भैया ये भी नसीब की बात होती है, हैं? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज बड़े पुत्र का नाम महाराज रुकुम और छोटे पुत्र का नाम महाराज रुकुमकेश, और उनकी एक बिटिया थी जिनको नाम तो महाराज रुक्मिणी। भैया आज बात ही पहुंची है महाराज के पास में। बोली महाराज से कहा है कि महाराज तुम्हारी रानी तुम्हें अगना में बुला रही है। उसी समय राजा भीष्मक आ गए, और जब राजा भीष्मक आए बोले लगी महाराज तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी बेटी घर में शादी के योग्य हो चुकी है। और भैया पंखा हो तो पंखा लगवाए दोनों। मेरे भैया रानी कहने लगी है राजा अरे तुम्हारी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है, कोई अच्छा सा घर भर तलाशो जिससे हम अपनी बेटी का विवाह कर दें। और भैया घर में बेटी सियानी है। रानी कहने लगी है घर में बेटी सियानी हो तो अच्छा नहीं लगता है, आप ऐसा करो अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो। तो रानी समझाई कि बोलिए राजा से सुनो कि सैया सुने राजा
सुनिया राजा हमारी देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।